मौत की कसम है। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, उनको भी पेट में गोली मारी। अभी भी कटीले तारों से बरसरन जाने वाली पूरी सड़क जो है बंद कर दी गई है। इसी तरीके से बरसरन को जोड़ने वाले अन्य जो ट्रैक्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और अभी भी सेना की प्रेजेंस इस पूरे जंगल में है। जितने भी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में रह रहे आतंकियों को मारा जा रहा है, ये हमारी आर्म फोर्सेस की बदला था। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकी हाफिज सईद बाकी है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत की सेना ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। सीमा पार जाकर आतंकियों के बहावलपुर में बने मरकज सुभान कैंप, मुरिदके में मरकज तैयबा कैंप, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप और सैयदना बिलाल कैंप को टारगेट कर एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। ये आतंक के वो ठिकाने हैं जो बार बार भारत के सीने को लहूलुहान करते रहे हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कैंप से आए थे। भारत के हमले में 100 आतंकी मारे गए, लेकिन मसूद अजहर और हाफिज सईद बच गए। हालांकि दोनों के राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले 5 आतंकी मार दिए गए। उनमें लश्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, मसूद अजहर का बड़ा बहनोई हाफिज मोहम्मद जमी, मसूद अजहर का बहनोई और IC 814 हाईजैकिंग में वांटेड मोहम्मद यूसुफ अजहर, कई आतंकी हमलों में शामिल खालिद उर्फ अबू आकाशा और जैश कमांडर असगर का बेटा मोहम्मद हसन खान शामिल है। लेकिन असली गुनहगार बच गया, वो है हाफिज सईद। अब उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस दिन वो बाहर आएगा, मारा जाएगा। आतंक का प्रोफेसर, नाम हाफिज सईद, उम्र 75 साल, सिर पर इनाम 64 करोड़, आतंक की कुंडली लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया, पहचान मुंबई हमले का गुनहगार और भारत का मोस्ट वांटेड। ये जंग जारी है, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। वीडियो क्या होगी? भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। तो ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल हो, उसको आप गिराएं, आपका फर्ज़े मनसबी है। पाकिस्तान के तमाम अवाम आपके साथ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत के बारूद पर जिसका वजूद टिका है, वो नाम है हाफिज मोहम्मद सईद। लेकिन सुन लो हाफिज, खून की होली तो तुमने बहुत खेल ली, अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है
वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। हाफिज सईद की सबसे बड़ी पहचान 2008 के मुंबई हमले हैं। देश को दहलाने वाले इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद। ये आखिरी चांस है और इसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फैसले मैदानों में होंगे। 17 साल पहले नवंबर 2008 में हुआ मुंबई हमला, जिसमें 166 नागरिकों की मौत हुई थी। और जब जब हाफिज सईद का नाम आता है, मुंबई हमलों का जख्म आंखों के सामने हरा हो जाता है। तरह से साफ होता जा रहा है कि मुंबई शहर के ऊपर ये आतंकवादी हमला है। ये आग आतंकियों की ओर से लगाई गई है। 3 से 4 आतंकियों के घुसे होने की आशंका जताई जा रही। कम उम्र के 10 आतंकवादी जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए थे, अपने भड़काऊ भाषणों से हाफिज सईद ने ही उनका ब्रेन वॉश किया था। मेरे अजीज दोस्तों, जिहाद की राह पर चलते हुए अगर आपको मौत नसीब होती है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के चेहरे पर खुदाई नूर होगा। हाफिज सईद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान की मालियत, इसकी फाइनेंशियल ताकत का सेंटर मुंबई है और हमें समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसकर तबाही मचा देनी है। वक्त आ गया है जिहाद का। वक्त आ गया है जब तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसके दिल पर हमला करना है। मुंबई हमले में जो इकलौता जिंदा आतंकी कसाब पकड़ा गया था, उसने पूछताछ में हाफिज की भूमिका की पुष्टि की थी। 75 साल का हाफिज सईद, जो खुद को आतंकवादी नहीं प्रोफेसर कहलाना पसंद करता है, लेकिन उसे सिर्फ आतंक की पाठशाला चलाना आता है। सब एक बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि हाफिज सईद का सबसे बड़ा धर्म है आतंक और उसका सबसे बड़ा धंधा है टेरर फंडिंग, यानी आतंकी साजिशों के लिए पैसे जुटाना। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। मुंबई हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी आतंकवादी घोषित कर चुका है। पाकिस्तान ने दिखावा करते हुए हाफिज को 31 साल की सजा तो सुनाई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंक का ये आका अभी भी पाकिस्तान सरकार की सुरक्षा में है। हाल ही में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हाफिज की रिहाई की मांग उठी, लेकिन भारत की स्ट्राइक के डर से उसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा। सवाल है, देश का दुश्मन कब तक खैर मनाएगा, पाकिस्तान कब तक बचाएगा? हिंदुस्तान को पहलगाम का घाव देने के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद था। ये आतंकवादी का हमला हुआ, हम छुपे, आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। माँ, बेटी और बहनों का सुहाग छीना गया था और इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। मैंने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा, मैं पहले बहुत देर तक शिवों को देख के मैं रोई हूँ।
कि इन लोगों ने जो चीज मेरा खत्म किया था, आज उस नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सरकार ने उनके अगेंस्ट चलाया। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की रात सबसे पहला निशाना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद लश्कर तैयबा के सवाई नाला आतंकी कैंप को बनाया गया था। पहलगाम में मजहब पूछकर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादी पीओके में मौजूद लश्कर के सवाई नाला कैंप से ही ट्रेनिंग लेकर आए थे। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। हाफिज सईद के इस सवाई नाला कैंप में 40 कमरे बने हुए थे। इस आतंकी कैंप में फायरिंग रेंज से लेकर बड़े बड़े आतंकियों के लिए पूरा इंतजाम था। हाफिज सईद इस कैंप का इस्तेमाल नए आतंकियों की भर्ती के लिए करता था। स्पेशल हथियारों की ट्रेनिंग भी इसी कैंप में दी जाती थी। भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए ये कैंप एक लॉन्च पैड की तरह काम करता था। ये आतंकवादी जिसका आप नाम ले रहे हो, ये भारत के लिए तो सरदर्द बना हुआ था बहुत दिनों से। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि एक आतंकवादी एज ए हेड, ये आतंकवादी ही नहीं है, बिकॉज इसको तो पाकिस्तान आर्मी ने कई सारी बटालियन रेज की है और उसको आतंकवाद का चोला पहना के वो अपना प्रॉक्सी वॉर में यूज करते हैं। तो जिस तरीके से इसको इज्जत मिल रही है, ये तो एक कोर कमांडर से कम उसका स्टेटस लग नहीं रहा। लेकिन एक बात ही कहना चाहूँगा, ये टेररिस्ट, ये आतंकवादी जो है अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसकी जो सेकेंड एंड थर्ड लाइन लीडरशिप है, जो यंग है, उनको खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाफिज सईद के सिर्फ एक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि कई ठिकाने तबाह किए गए। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मुरीद के की हैं, जहां हाफिज के हेडक्वार्टर को सेना ने तबाह कर दिया था। मुरीद के में मौजूद आतंकी हाफिज सईद के हेडक्वार्टर का नाम था मरकज़े तैयबा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 18 से 25 किलोमीटर दूर था। हाफिज सईद के इस आतंकी ठिकाने में धार्मिक कट्टरता फैलाने से लेकर आतंकियों की भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। 82 एकड़ में फैले हाफिज के इस ट्रेनिंग सेंटर में मदरसा से लेकर बाजार और खेती से लेकर फिश फार्म तक मौजूद था। मरकज में लश्कर युवाओं को जिहाद की तरफ धकेलता था। हर साल कोर्स करने के नाम पर लश्कर तैयबा के सेंटर में 1000 लोग भर्ती किए जाते थे। यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। सुराब ने हाफिज के इसी आतंक के अड्डे में 2008 के हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी कसाब और हेडली ने भी ट्रेनिंग ली थी। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान दिखावे की कार्रवाई तो कई बार कर चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि हाफिज पाकिस्तान के लिए नफरत का वो जरूरी हथियार है जिसके बिना वहां की सरकार और सेना दोनों का काम नहीं चलता। लेकिन ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, कैसे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला हाफिज सईद आतंकवादी बना, अब वो कहानी आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान से अलग होकर जब पाकिस्तान बना, तब हाफिज सईद का परिवार विभाजन के दौरान 1947 में हरियाणा से पाकिस्तान चला गया था। 3 साल बाद 1950 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में हाफिज सईद का जन्म हुआ था। पाकिस्तान में पले बड़े हाफिज सईद ने इस्लामिक स्टडीज से लेकर इंजीनियरिंग तक में कई डिग्रियां हासिल की। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आतंक फैलाने के लिए हाफिज सईद को पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने आगे बढ़ाया था। 1970 के दशक का वक्त, जब हाफिज सईद की उम्र 20 से 25 साल के आसपास थी,
उस दौर में पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने हाफिज सईद को इस्लामिक विचारधारा परिषद में नियुक्त किया था। 1980 के दशक में हाफिज सईद आगे की पढ़ाई करने के लिए सऊदी अरब भी गया था। लेकिन डिग्री हासिल करने वाले हाफिज सईद के दिमाग में हमेशा से जिहाद का जहर भरा हुआ था और पढ़ाई के बाद वो अफगानिस्तान के युद्ध में हिस्सा लेने भी पहुंचा था। हाफिज सईद की उम्र 40 साल थी जब 1990 में उसने लश्कर-ए-तैयबा नाम से आतंकवादी संगठन बनाया था। तब लश्कर के प्रशिक्षित आतंकी सोवियत के खिलाफ तालिबानी लड़ाकों के साथ लड़ रहे थे। लश्कर-ए-तैयबा बनाने के बाद भी हाफिज सईद विदेश में घूम रहा था और 1994 तक में ह्यूस्टन और बॉस्टन के इस्लामिक सेंटरों में भाषणबाजी कर रहा था। हाफिज सईद पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों से खुद को इस मायने में अलग किए हुए था क्योंकि वो रैलियां करता था, प्रोफेसर का चोला ओढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इंटरव्यू देता था और इंतकाम लेने की बातें किया करता था। अब इंडिया को तबाही से नहीं बचा सकते। पूरी पे हम अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई। हमारे बड़े इंतकाम बाकी है। हाफिज सईद के माथे पर उरी हमले से लेकर साल 2001 में संसद अटैक में जैश के साथ शामिल होने का गुनाह दर्ज है। पाकिस्तान की सेना और सरकार हाफिज को बचाते रहे हैं और उसका एक सबूत ये किले जैसा घर है जो लाहौर में है। इस घर में पाक सेना के सुरक्षा कवच में हाफिज सईद लंबे वक्त तक रहा, लेकिन सुरक्षा के डर से बार बार ठिकाने भी बदलता रहा। पाकिस्तान 2009 से ही हाफिज सईद को जेल में डालने और फिर बाहर निकालने का खेल खेलता रहा है। 7 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन हाफिज को सजा तो पहले भी कई बार हुई, लेकिन वो कितने दिन जेल में रहा ये कोई नहीं जानता। अभी भी हाफिज सईद पाकिस्तान की किसी जेल में है या फिर पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में लाहौर के किसी तहखाने में छिपा हुआ है, ये एक सवाल है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की सेना कितना छिपा कर रखती है उसका सबूत है ये तस्वीरें। 7 मई की रात जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को भारत ने मौत के घाट उतारा तो देखिए कैसे वहाँ की पुलिस और सेना मिलकर इन दहशतगर्दों की मौत का मातम मना रही थी। पाकिस्तानी सेना के लिए हाफिज सईद क्या है वो इस बात से समझिए कि लश्कर के मौत बांटने वाले आतंकवादियों को भी पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर किसी शहीद की तरह विदाई दी जाती है। लेकिन हाफिज के हेडक्वार्टर तक तो हम पहुंच गए। बहुत जल्द देश के दुश्मन हाफिज सईद तुम्हारा नंबर भी आएगा।